आप खुश नहीं हो, खुशी थोड़ी देर के लिए आती है, फिर आप दुखी हो जाते हो, तो वो खुशी नहीं है, वो प्लेज़र है। क्योंकि प्लेज़र ही होता है जो थोड़ी देर के लिए आता है। एक बच्चा है, उसको टॉय की ज़रूरत है, हमने उसको टॉय ख़रीद के दिया, वो खुश हो गया, लेकिन फिर वो उस टॉय से क्या हुआ, बोर हो गया। बोर होने के बाद क्या हुआ, उसे फिर नया टॉय चाहिए। तो सेम ऐसा ही हमारे मन में प्लेज़र होता है कि हमारी एक इच्छा पूरी होगी, हम खुश हो गए, लेकिन हमारी दूसरी इच्छा जाग उठी, फिर हम क्या है, दुखी हो गए। तो प्लेज़र लाइफ में क्या है कि थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जो लंबे समय के लिए होता है वो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है। अगर हम सेटिस्फाई हैं तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, जो हमारे पास है हम उसमें ही खुश रहेंगे। तो खुश रहना है तो सेटिस्फाई होना सीखिए। खुश रहना है तो अपने से नीचे वालों को देखिए, आप हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे। अगर अपने से ऊपर वालों को देखेंगे कि मेरे पास ये है और मेरे पास सिर्फ इतना ही है, और ऊपर वाले के पास मेरे से ज़्यादा है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, हमेशा दुखी रहोगे। अगर आपके पास 2 रोटी हैं तो ये देखिए कि किसी के पास 1 रोटी भी नहीं है। अगर आपको दिवाली पे मिठाई खाने के लिए मिल रही है तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दिवाली पे बेरुओं से बेर तोड़ के खाते हैं, उनसे तो आप कहीं ज़्यादा अच्छे हो। अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइए, क्योंकि आपके जो पिताजी हैं उन्होंने अपनी काफ़ी सारी इच्छाएं दबाकर आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ों का अरेंज किया है। पता नहीं उन्होंने कितने खून के घूंट पिए होंगे, कितनी मेहनत की होगी आपके लिए चीज़ों को अरेंज करने के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर आप उनका दिल दुखाओगे ना तो भगवान भी आपकी कभी मदद नहीं कर पाएगा। अगर उनका दिल दुखा है तो इसका मतलब भगवान का दिल दुखा है। अपनी माँ को कभी भी मत रुलाइए, क्योंकि आपकी सफलता का श्रेय उसको मिला हो या ना मिला हो, पर आपने जब गलतियां की होंगी ना तब ताना उसी को मिला है। आपके लिए बहुत ताने सहे हैं उसने, अगर आप उसको रुलाओगे तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। मेरे पास कल एक मैसेज आया जिसमें एक स्टूडेंट है जो बोल रहा था कि मैं जॉब के साथ साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, और मेरे जो दोस्त हैं मेरे साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, 2 या 3 घंटे मिलते हैं। तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे मिल रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई अपनी जॉब के साथ कीजिए, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। होप कि आपका यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो क्लियर हो जाए और आप क्या है कि कलेक्टर बन जाएं। अगर बाई चांस ऐसा नहीं भी होता है तो भी आप क्या है कि जॉब से एक्सपीरियंस ले रहे हो, आप पीछे नहीं हटोगे, आप आगे ही जाओगे, पीछे आप मुड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। और दोनों हाथों में लड्डू रखने का फ़ायदा यही होता है कि अगर एक चीज़ आपको नहीं मिलती है तो एक चीज़ मिलेगी। एंड सेकंड बात ये है कि मैंने काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो जॉब के साथ जिन्होंने प्रिपरेशन की है और वो सफल भी हुए हैं, उनको सक्सेस भी मिली है, क्योंकि उनका जो माइंड है ना वो डबल स्पीड से काम करता है। तो डेफिनेटली आपको चाहे 2 घंटे मिल रहे हैं चाहे 3 घंटे मिल रहे हैं, आप आराम से पढ़िए, जितना पढ़ा है आप उसको ही रिवाइज़ कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपने यह सुना ही होगा, सहज पके सो मीठा होए। तो धीरे धीरे चलिए, आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों की फ़िक्र मत कीजिए, वो पढ़ रहा है या ज़्यादा है उसके पास, सिर्फ आप अपना काम कीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो 2 लाइन कहना चाहूँगी, तुझे बढ़ना है तो आगे बढ़, तुझे बढ़ना है तो आगे बढ़, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, तो आप आगे बढ़िए, पीछे तो लोग खींचेंगे ही। तुम्हें देखना है तो सपना ऊंचा देखो, तुम्हें देखना है तो सपना ऊंचा देखो, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना।
तो आपको सिर्फ अपना काम करना है, लोगों की फ़िक्र नहीं करना है। लोगों का तो काम कुछ कहना ही होता है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।